नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। देहरादून में सबसे ज्यादा 52 मदरसे अभी तक सील किए जा चुके हैं। उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो यहां पर 30, हरिद्वार में 2 मदरसे सील किए गए हैं। बिना अनुमति संचालित किए जा रहे थे ये मदरसे। उत्तराखंड में अब तक 110 मदरसों पर सील करने की कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर, जहां उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र में 5, गदरपुर में 3, रुद्रपुर में 2 अवैध मदरसों को सील किया गया। ये मदरसे पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए गए सत्यापन अभियान में अवैध पाए गए थे और इससे पहले उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में भी 9 मदरसों को सील किया था। इस कार्रवाई के बाद मुस्लिम समाज ने विरोध जताया है। उनका ये कहना है कि इन मदरसों को बिना नोटिस और जवाब दिए अचानक सील किया जा रहा है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी का ये कहना है कि राज्य की डेमोग्राफी और देवभूमि के स्वरूप को बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी है, तो कांग्रेस इस एक्शन पर सवाल भी खड़े कर रही है। पहले ही कहा था कि जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, अवैध निर्माण हैं, चाहे वो भूमि पर अवैध अतिक्रमण हो या अवैध मदरसे हों, वो देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर उनको मान्यता नहीं मिलेगी। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई हमारी अनवरत रूप से जारी रहेगी जब तक कि ये पूरी तरह से जो है अतिक्रमण से मुक्त न हो जाए, अवैध जो स्थितियाँ हैं वो समाप्त न हो जाए। आज भी अगर माने तो अब तक 90 से ज़्यादा अवैध मदरसों पर एक आध जगह। देखिए, आपने एक बात बोली अपने प्रश्न में, अवैध। हम किसी भी अवैध चीज़ का समर्थन नहीं करते। कानून सम्बद्ध चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन केवल मदरसे नहीं होने चाहिए। जो शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो अवैध हैं या उनमें कुछ अवैध गतिविधियां हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में अवैध मदरसों को सील करने का अभियान अभी जारी है। पिछले सप्ताह 1 दर्जन से ज़्यादा अकेले उधम सिंह नगर में अवैध मदरसे सील करने के मामले सामने आए हैं। प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध मदरसे किसी भी तरह से संचालित नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनका भविष्य अंधेरे में है। इसी के साथ ही अब तक पूरे प्रदेश में 92 से ज़्यादा अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। पूरे प्रदेश में 1000 से ज़्यादा मदरसे संचालित होते हैं। जब चिन्हीकरण किया गया तो सैकड़ों मदरसे ऐसे पाए गए जो अवैध रूप से चल रहे हैं, उन्हें मान्यता भी नहीं है और वहाँ पर SCRT का या NCRT का सिलेबस भी नहीं चल रहा है। तो दीनी तालीम केवल किसी बच्चे के सर्वांगीण भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं होती और फिर आपको मान्यता तो लेनी ही होगी। या तो मदरसा बोर्ड से आप मान्यता लेंगे और सरकार ने एक ऑप्शन और खोला है कि आप शिक्षा बोर्ड से भी मान्यता ले सकते हैं, लेकिन अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को बंद किया जाएगा और उसका अभियान अभी चल रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर नेगी, अभी और कितने मदरसे पाइपलाइन में हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में तकरीबन 1000 के आसपास यहाँ पर मदरसे हैं और इनमें जो अवैध रूप से यहाँ चल रहे हैं उनका चिन्हीकरण किया जाना है। लगातार हर जिले में जांच चल रही है और जिलाधिकारी की जांच के बाद जो मदरसे यहाँ पर अवैध पाए जा रहे हैं उनको सीलिंग का भी कार्रवाई की जा रही है। हमने हरिद्वार में भी देखा कि यहाँ कि जो श्यामपुर थाना क्षेत्र में है, गैंडी खाता एक इलाका पड़ता है, वहां पर 2 अवैध मदरसे थे जिनको की सील किया गया। प्रशासन की टीम ने उसको सील किया है। तो ये तमाम तरह की जो जांचें हैं वो लगातार पूरे प्रदेश में हर जिले में चल रही है। जिलाधिकारी स्तर पर उस पर जांच की जा रही है और जांच में जो मदरसे यहाँ पर अवैध पाए जा रहे हैं उनको सील किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लगातार जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं उन पर कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। और अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक तकरीबन 100 के आसपास जो है वो अवैध तरीके से चल रहे मदरसों को सील किया जा चुका है और कई अभी रडार पर भी हैं, क्योंकि हरिद्वार की अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार में जो जिला प्रशासन से हमारी बात हुई है तो प्रशासन का कहना यही है कि अभी और भी मदरसे हैं जिनकी जांच की जा रही है और जैसे ही जांच रिपोर्ट सामने आती है तो उसके बाद उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि तमाम वो तथ्य यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि किस तरह की गतिविधियां हैं, क्या वो जो बोर्ड है उससे वो एफिलेटेड है, तो वो तमाम चीजें यहाँ पर खंगाली जा रही है और उसके बाद ही इस तरह की कार्रवाई को संचालित किया जा रहा है कि उनको सील किया जाए जो अवैध रूप से यहाँ पर चल रहे हैं। जी महावीर, उत्तराखंड के लोगों की बात करें, उनका ये कहना है कि बाहरी लोग आकर यहाँ पर बस रहे हैं, जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं अवैध तरीके से।
इसका असर कितना देखा जा रहा है वहां पर? देखिए, अगर यहाँ पर क्योंकि लगातार जिस तरह से उत्तराखंड सरकार जो है, धामी सरकार, वो यहाँ पर भू कानून लेकर आई और शायद इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर जो गलत तरीके से या बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए, क्योंकि अगर बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर संपत्ति अर्जित कर रहे हैं और जमीनों को ले रहे हैं बड़ी संख्या में, तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई तमाम तरह की जो परेशानियां हैं उनके सामने आ रही है और शायद यही एक बड़ी वजह थी कि धामी सरकार यहाँ पर भू कानून लेकर आई और भू कानून के तहत जो नियम बनाए गए वो काफी सख्त बनाए गए। तो वो प्रयास यहाँ पर यही किया गया कि उस कानून के तहत जो भूमि का जो जिस तरह से बाहर के लोग आकर खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो उस पर लगाम लगाई जाए। और कई हद तक हम कह भी सकते हैं कि सफल भी इसमें सरकार हुई है। लेकिन फिलहाल जो 2 जिलों को अभी छोड़ा गया, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, तो उन जिलों के लिए क्या रणनीति सरकार लेकर आएगी, ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि इन 2 जिलों के लिए आखिर इनको प्रदेश से अलग क्यों रखा गया, या फिर एक कानून में 2 तरह की धाराएं, एक तरह 2 तरह की जो अवधारणाएं, बिल्कुल, और इसकी जद में ये मदरसे भी आ रहे हैं। महावीर, एक और सवाल, मदरसों पर जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिना नोटिस दिए या इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया क्या है किसी मदरसे को सील करने की? देखिए, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल इस पूरी कार्रवाई पर उठा रहा है, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो अवैध तरीके से मदरसे बने हुए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, जिलाधिकारी इस पर जांच करेंगे, और उस आदेश के बाद लगातार हम देख रहे हैं प्रदेश में अलग अलग जगह पर बड़ी संख्या में मदरसे जो अवैध रूप से चल रहे हैं वो सील किए जा रहे हैं। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि विपक्ष को ये पूरी कार्रवाई कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीति का बड़ा मुद्दा उनको दिखाई दे रहा है। और शायद यही एक वजह है कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि सोची समझी राजनीति और साजिश के तहत ये सारी चीजें की जा रही है, एक वर्ग विशेष को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर हम कार्रवाई की बात करें कि जिस तरह से जिलाधिकारी स्तर पर इस पूरे चीज की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो तथ्य मिल रहे हैं और तथ्यों के आधार पर ही सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जिलाधिकारी जब इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जिस तरह से मदरसों की जांच हो रही है, तो उनके तमाम तरह के जो पहलू हैं उनको यहाँ पर देखा जा रहा है मिल रही है और इसी को लेकर ये कार्रवाई भी की जा रही है। शुक्रिया महावीर, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।